हाय स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10। ठीक है बेटा, आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी 3.2 बेटा चल नहीं रही थी। मैं 3.1 कंप्लीट हो गई थी। यूनिट 3 है आपकी लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स में होती लीनियर इक्वेशन बेटा, मैंने कल बताई थी। लीनियर इक्वेशन जो थी वो इस टाइप की होती है ax + by + c = 0। यहाँ बेटा आपको पूरी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का पूरी यूनिट में ही दो कंडीशन होंगी। दोनों कंडीशन में बेटा दो इक्वेशन बनेंगी। आगे चल के बेटा आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रिड्यूसिंग मेथड मिलेगा। यहाँ बेटा केवल आपको 3.1 और 3.2 में आपको केवल लीनियर इक्वेशन टू पेयर में बनानी होगी और ग्राफिकली बताना होगा। और बेटा यहाँ पर बेटा आपको मिलेगा रीजनल नंबर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, एक्सपेंशन साइन, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, बहुत कुछ है। मैंने बताया था इस मैथ की सबसे लास्ट यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 3 है। रेस्ट क्लियर बेटा? देखिए 3.2 का स्टार्ट हो रही 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो बेटा आपको प्रॉब्लम मतलब बर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें बेटा दो पेयर में इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। इक्वेशन जब फाइंड करना है तो उसका फिर सॉल्यूशन करके ग्राफिकली ग्राफ बनाएं। बेटा जो आपको देखी जा रही, अभी आपने ना एलिमिनेशन पढ़ा, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, ना सब्स्टिट्यूशन, कोई कंडीशन नहीं पढ़ी आपने, तो बेटा आप आंसर भी नहीं निकाल सकते। चाहे तो इसका आंसर निकल सकता है, जो बर्ड प्रॉब्लम है उसका आंसर भी आ सकता है। इससे फर्स्ट 3.1 की थी ना, उन्होंने बेटा हमने केवल इक्वेशन करके छोड़ दिया था। जब मैं एलिमिनेशन पढ़ाऊँ तो चाहो तो उसका आंसर भी निकाल सकते हो। एग्जाम अगर क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपको आंसर निकालना पड़ेगा। इसके लिए बेटा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, केवल आप दो पेयर में लीनियर इक्वेशन फाइंड करें और उसका ग्राफिकली बनाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th में बेटा 10 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है बेटा? 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में। टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, और बेटा वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 इज मोर देन, उनमें से बेटा जो गर्ल्स की संख्या वो 4 इज मोर देन ऑफ बॉयज, बॉयज से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बेटा आपसे बॉयज और गर्ल्स की नंबर पूछिए कितने क्लास में। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल x एंड द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा था? दोनों मिला करके क्लास में कितने नंबर हैं? क्या टोटल स्टूडेंट्स कितने क्लास में? 10, दोनों मिला करके गर्ल्स और बॉयज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट, इक्वेशन फर्स्ट होगी। सिमिलरली अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा था? द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स की नंबर है वो बॉयज से कितने अधिक है? 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपके पास देखिए दो इक्वेशन बन गई। बेटा ग्राफ पूछा है, मैंने 3.1 में ग्राफ भी आपको बनाना सिखाया था। मैं इसके दो पार्ट है बेटा, एक पार्ट में ग्राफ बना दे रहा हूँ, देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल 0। बेटा जो चाहे वो नंबर ले सकते हैं। देखिए मैंने 9th क्लास में सॉल्यूशन पढ़ाए थे, सॉल्यूशन ही पूछ रहा है। x इक्वल 0 पुट कर दीजिए बेटा, तो 0 + y इक्वल 10, मतलब y की वैल्यू निकली आपकी 10। पुट x इक्वल 1, 1 + y इक्वल 10, मतलब y इक्वल आएगा बेटा आपका 9, प्लस सॉल्व कर दिया। 10 प्लस का 1 बेटा उधर हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। पुट x इक्वल -1, बेटा माइनस का 1 प्लस का y इक्वल 10, बेटा y इक्वल आपका हो जाएगा 11। दैट्स क्लियर। बेटा टेबल बना लीजिएगा, x और y। जब आपने x किया 0 पुट किया तो 10 आया, जब 1 पुट किया तो 9 आया, जब -1 पुट किया तो बेटा आपका आया 11। दैट्स क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन देखिए x - y इक्वल 4 है। पुट x इक्वल 0, 0 - y इक्वल 4, मतलब y इक्वल बेटा आएगा आपका -4। पुट x इक्वल 1, बेटा 1 माइनस का y इक्वल 4, तो माइनस का y इक्वल 4 प्लस का 1 बेटा इधर आया, किसका हो गया? माइनस का। y इक्वल क्या आएगा बेटा? -3। पुट x इक्वल -1, माइनस का 1 माइनस का y इक्वल 4, तो माइनस का y इक्वल 4
माइनस का 1 बेटा इधर है, प्लस का हो गया, तो माइनस का y इक्वल 5, तो y इक्वल आया बेटा माइनस का 5। टेबल बना लीजिए, इसके लीजिए x और y। जब आपने x के 0 पुट किया तो बेटा आपकी वैल्यू आई -4। जब आपने 1 पुट किया तो वैल्यू आई -3। जब आपने माइनस पुट किया तो वैल्यू आई बेटा -5। नेक्स्ट क्लियर बेटा, ग्राफ बनाते हैं। 10 तक लेना बेटा, आपको कहाँ तक लेना है? 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और माइनस का 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक चलना चाहिए। इधर भी आ जाओ बेटा, -1 -2 -3 डैश बेटा लास्ट में कर देते माइनस डैश के लिए। अब देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन x की जगह 0 हमारा, ये रहा बेटा हमारा 0। y पे 10 चलना मतलब ये बेटा, और टैप कर दीजिएगा, कर दिया। 1 है, ऐसे ग्राफ बनाना होगा। 1 है बेटा x पे, ये रहा। y पे 9 है, मतलब ये आएगा बेटा, ठीक है। -1 है और 11 है, मतलब ये है। तो देखिए ये 3 पॉइंट है आपके आमने सामने, तो एक क्वेश्चन आपकी दिए जाएगी। दैट्स क्लियर। यहाँ डाल दीजिएगा x + y = 10। अब बेटा नेक्स्ट आ जाएगा, x पे 0 है, ये रहा। y पे -4 है, मतलब ये रहा। x पे 1 है, मतलब ये रहा प्लस का। y पे बेटा आपका -3, मतलब ये रहा। यहाँ आएगी, डार्क कर देना अच्छी तरीके से, ये 3, ठीक है। -1 ये रहा और -5 ये रहा, मतलब यहाँ आएगी। इससे बेटा ये जाएगी, मतलब ये आपस में ये कट करेंगे, ये जाएगी। देखिए एक पॉइंट ये आपका, एक पॉइंट ये आपका और एक पॉइंट ये। यहाँ बेटा इक्वेशन आपकी पड़ी है x - y = 4। दैट्स क्लियर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन, मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, सेकंड में क्वेश्चन आपको फाइंड करवा दे रहा हूँ, ग्राफ ऐसे ही कंप्लीट कर लेना। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है बेटा। क्वेश्चन 2 बेटा वो कह रहा है आपसे 5 pencil and 7 pens। 5 pencil and 7 pens टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। जब बेटा हम 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर एक साथ खरीदते हैं तो इनका कॉस्ट 50 रुपीज़ होता है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, और जब हम बेटा क्या 7 पेन्स और 5 पेन्स टुगेदर एक साथ खरीदते हैं तो बेटा उसका कॉस्ट हमें 46 हो जाता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। कितना अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपसे कॉस्ट भी फाइंड करा रहा है, लेकिन आप कॉस्ट फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने कोई मेथड अभी पढ़ाई नहीं है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट आएंगे तो मेथड मैं चाहो तो करा दूंगा, लेकिन आपने मेथड फाइंड नहीं किया है। आपको केवल इसमें क्वेश्चन में केवल आपसे इक्वेशन ही पूछी है। क्या पूछी गई है? इक्वेशन। तो देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन 2, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। हम 1 पेन का कॉस्ट बेटा ₹100 मान लेते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसका बेटा हम ₹5 मान लेते हैं। दैट्स क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब वो दोनों चीज़ें एक साथ खरीदता था, फर्स्ट खरीदता होती तो 50 रुपीज़ देने पड़ते थे, लेकिन कितनी पेंसिल थी और कितने पेन थे? बेटा एक गलती हो गई हमसे, मैंने पेन पहले मान लिया और पेंसिल बाद में मान लिया। यहाँ गलती, यहाँ इसको सही कर लीजिएगा। पहले वाले को बेटा पेंसिल मान लीजिएगा और इसको पेन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए बेटा पेंसिल आप उसने कितनी खरीदी थी? पेंसिल 5 और 5x। बेटा उसने पेन कितने खरीदे थे? 7। बेटा ये जब दोनों चीज़ें खरीदता है तो उसे 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली बेटा सेकंड कंडीशन x + y इक्वल करने का तरीका है बेटा ये कि पहले इन दोनों को लिख लीजिए और बाद में देखते हैं बेटा कितनी पेंसिल कितने पेन है।
अब की बार बेटा पेंसिल आपकी 7 है तो 7 कर दीजिएगा, और पेन आपकी बेटा 5 है, 5 कर दो, इक्वल 46। इक्वेशन नंबर क्या बन गई बेटा? सेकंड। तो ये तो दो आंसर हो गए, दोनों इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना होगा बेटा? ग्राफ बनाना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे लेके सॉल्यूशन ले लेना। क्या लेंगे आप बेटा? सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दो ये तो आ गया बेटा आपका, दो इक्वेशन फाइंड हो गई, क्लियर हो गया। अब ग्राफ बनाना, ग्राफ बना लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले एक्स या 0 पुट करना, फिर 1 करना, फिर -1 करना, भाई की वैल्यू 3 निकलेंगी। ऐसे बेटा सेकंड ले लेना, ग्राफ बन जाएगा। दैट्स क्लियर, ओके बाय।